और बात करते हैं भाई विक्रांत गुप्ता वाली जो कंट्रोवर्सी रही भाई, मैंने भी वो रील देखी, मैंने भी स्टेटमेंट देखा, बैठे हुए थे अपने चैनल पे यानी कि स्पोर्ट्स तक पे बैठे हुए थे यूट्यूब वाले पे, और वहां पे बात कर रहे थे कि एक बंदा आता है रंजीत बजाज नाम का, वो किसी इंटरव्यू में आके बोलता है कि फलाना है, ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और क्या बोलते हैं, युवराज सुमानी का वो इंटरव्यू आपको याद होगा, वहां पे वो पॉडकास्ट, उसको लेके भी बात की कि भाई कौन रंजीत बजाज, आपने को क्यों लेना है उनका पॉडकास्ट, ऐसा कह रहे थे वो। और कहते हैं कि वो आदमी बोल रहा है कि मुझको 100 करोड़ दे दो जो मैसी को दिए थे, मैं 100 मैसी निकाल के दे दूंगा। फिर ये बात करते हैं कि आप वो कौन, आप रंजीत बजाज के लिए ये आदमी बोल रहा है विक्रांत गुप्ता की वो कौन। अब मैं सही बताऊँ, मैं अपनी तरफ बताऊँ भाई, मैं रहा हूँ मीडिया का स्टूडेंट, मैंने सपोर्ट किया है विक्रांत गुप्ता की। मैं उस तरह से एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे तो ठीक है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, सब कुछ रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बार ठीक ठाक बातें भी इनके मुंह से निकल जाती है, बट भाई विक्रांत गुप्ता को एक चीज तो अकल होनी चाहिए ना, सिंपल सी भाई बात है कि या तो तू चुप हो जा, या तो भाई तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल बात ही मत कर। जिस तरह से स्पोर्ट्स तक ने मिनर्वा एकेडमी की अचीवमेंट्स को कवर किया है ना, तो भाई तुम मत करो उस हिसाब से, मतलब उस हिसाब से तुम अभी तक जो नहीं कर रहे थे उस चीज पे फोकस ही मत करो। अब तुम फालतू में आके क्या कर रहे हो, तुम रंजीत बजाज के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तुम कह रहे हो कौन है रंजीत बजाज। भाई रंजीत बजाज कौन है वो सोशल मीडिया ने दिखा दिया। माफी मांगो, हैशटैग माफी मांगो विक्रांत गुप्ता, ये कल से ट्रेंड हो रहा है, जब से इनका स्टेटमेंट ये आया है तब से ये ट्रेंड हो रहा है। और विक्रांत गुप्ता फुटबॉल पे बात उनको करनी नहीं होती है, ये उनकी बात तो पूरे फोकस क्रिकेट पे रहता है। और फुटबॉल वगैरह या कबड्डी वगैरह और भी चीज़ों पे जब बात होती है, मैंने देखा भी है, अगर स्पोर्ट्स तक पे किसी और स्पोर्ट्स की बात होती भी है, तो जब तक बहुत बड़ी कोई खबर ना आ जाए तब तक विक्रांत गुप्ता जैसे लोग जो है ये लोग नहीं नजर आते, क्योंकि ये बड़े जर्नलिस्ट है भैया, ये बड़े टॉपिक पे ही बात करते हैं, इनके लिए क्रिकेट मेन है। पर प्रॉब्लम यह है कि बात भाई, तू रंजीत बजाज के ऊपर सवाल क्यों उठा रहा है, बात मेरी ये है। तो इसको लेके दोस्तों थोड़ा सा जो है ना समझना पड़ेगा विक्रांत गुप्ता को कि रंजीत बजाज के ऊपर भाई आप लोग सवाल ना उठाएं, फालतू में मत उठाओ प्लीज। क्योंकि या तो समझो बात को किस तरह से आया है, अपने वाइफ के गहने गिरवी रख के भाई उस बंदे ने पैसे कलेक्ट करके वो टीम ले जाके बच्चों को खिला के, कोई आदमी 12-14 साल के लड़कों को यूरोप जैसी जगहों पे ले जाके, यूरोप में फुटबॉल का इतना क्रेज है, वहां जाके वहां के एकेडमी के साथ पार्टिसिपेट करा के, जिस तरह की इंडियन फुटबॉल की हालत है भाई, हम लोग गोटिया कप से लेके अगर बड़े बड़े इन यूथ लेवल के टूर्नामेंट्स में भी सिर्फ पार्टिसिपेट कर लेना, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। जिस तरह से छोटे छोटे नेशंस आते हैं क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने, वर्ल्ड कप वगैरह क्वालिफाई करते हैं, खेलते हैं, तो ये तो पार्टिसिपेट करना ही दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। वहाँ मिनर्वा अचीवमेंट्स हासिल कर रही है, ट्रॉफी जीत रही है, डोमिनेशन दिखा रही है, उस पर आप जो है सवाल उठा रहे हैं। और आप उठा रहे हैं सवाल रंजीत बजाज पे, कल्याण चौबे के ऊपर, क्या नाम है उसका, कल्याण, हाँ, मैं नाम भूल जाऊंगा बकायद आदमी का। कल्याण चौबे के ऊपर सवाल भाई कितनी बार उठाया इस आदमी ने। इंडियन फुटबॉल के ऊपर AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हमारे बोर्ड के ऊपर कितनी बार सवाल उठाया विक्रांत गुप्ता ने। जब आप तो विक्रांत को वो देना चाहिए ना कि सवाल उठाना है तो भाई इंडियन फुटबॉल के ऊपर उठाओ, हमारे बोर्ड के ऊपर सवाल उठाओ, उनसे बात करो। अगर रंजीत बजाज जैसा आदमी, या तो बंदा ने कोई रिजल्ट कर दिया होता पिछले, अगर आप उठाकर देख लीजिए कुछ साल, उस इंसान ने आपको दोस्तों रिजल्ट दिया है। और अगर कोई रिजल्ट देता है उसके खिलाफ आप बोलेंगे तो इस तरह से सोशल मीडिया में आपको गालियां पड़ेगी, जनता निकल के आएगी, सब बात कर रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ कंट्री की बात हो रही है, उसने कोई अपने लिए नहीं किया पर्सनल। अगर आप रंजीत बजाज की बात कर रहे हैं विक्रांत, तो रंजीत बजाज ने अपने लिए कुछ नहीं किया भाई, वो देश के लिए किया है उसने जो किया है। जो ट्रॉफी जीती है वो देश के लिए जीती है। मिनर्वा एकेडमी जो है वो इंडिया की एकेडमी है, ना कि कहीं और कंट्री की बात हुई है। चाहे आप ये कुछ कमेंट्स आप देख रहे हैं, सेम ऑन यू विक्रांत गुप्ता वर्ल्ड चैंपियंस एंड नॉट सिंगल वर्ड फॉर यू विक्रांत गुप्ता, ये हाँ वही बात है ना कि जब चैंपियन जीतने पे तो कोई बोला नहीं, अब क्या बोलते हैं, अब फालतू में रंजीत बजाज को टारगेट करने आ गए कि कौन है तू, कौन है तू, दे डिडंट डू इट फॉर फेम, दे डिड इट फॉर इंडिया। ये सब लोगों का, जनता का ये सपोर्ट मिल रहा है, और मैं तो उम्मीद करूंगा भाई और गालियां पड़ तो आप सिंपल दे दो,
ऐसे लोगों पर आप सवाल नहीं उठा सकते विक्रांत गुप्ता, क्योंकि जब आखिरी उम्मीद होती है ना कोई किसी इंसान के लिए, तो उस आखिरी उम्मीद को आप क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज तो कभी कर नहीं सकते हैं। और आज की डेट में अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर विक्रांत गुप्ता से सीधा आप सवाल पूछें कि इंडियन फुटबॉल के भविष्य के बारे में आप ये बताइए कि कौन आपको उम्मीद लगती है, तो ये आदमी तो जवाब दे नहीं पाएगा ना उसका, क्योंकि इनको तो रंजीत बजाज कुछ लगते नहीं है, ना मिनरवा इनको कुछ दिखाई दे रही है। जबकि भाई पंजाब से ताल्लुक है इस आदमी के, सोचिए विक्रांत गुप्ता के ताल्लुक पंजाब से हैं, पंजाब की ही एकेडमी है मिनरवा, बट जीरो इमोशंस। चलिए मिलते हैं भाई दूसरे वीडियो में, आप लोग बताइएगा अपने सजेशंस लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा विक्रांत गुप्ता के बारे में, और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहो भाई, जहाँ जो अचीवमेंट मिल रहे हैं हासिल करो, जस्ट नॉट मिनरवा एकेडमी और रंजीत बजाज, जो भी अच्छा करता है उसको सपोर्ट करो, सिंपल सी बात है।